दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 7 9 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के मोदी नगर इलाके में अपने 11 वर्षीय सौतेले बेटे की हत्या करने और उसके शव को घर के सीवर के टैंक में छिपाने के आरोप में एक महिला को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। मोदी नगर क्षेत्र के अपर पुलिस आयुक्त ज्ञान प्रकाश राय ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को सोमवार को शिकायत मिली थी कि सद्दाव नामक लड़का रविवार से लापता है। मामले की तफ्तीश के दौरान शक होने पर पुलिस ने उनके घर की सघन तलाशी ली तो सीवर टैंक के अंदर से सद्दाव का शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की तो सद्दाव की सौतेली माँ रेखा ने स्वीकार किया कि उसने अपने सहेली पूनम की मदद से सद्दाव की हत्या की थी। राय के मुताबिक सद्दाव रविवार को जब खेल कर घर वापस लौट रहा था, रेखा ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और उसका शव घर में ही बने सीवर टैंक में फेंक दिया। सूत्रों के अनुसार रेखा सद्दाव के पिता राहुल सेन की दूसरी पत्नी थी और अपने सौतेले बेटे को पसंद नहीं करती थी। रेखा ने अपने पति राहुल और अन्य परिजनों के सामने सद्दाव अपहरण होने का दावा किया था। शातिर महिला अब पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने आज सुनाई फैसला। सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर 2008 के देर रात करीब अपनी कार से घर लौट रही थी। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। साल 2008 में टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। सौम्या विश्वनाथन की हत्या को 15 साल हो गए हैं। उनका शव दक्षिणी दिल्ली के नेशनल मंडेला मार्ग पर उन्हीं के कार में बरामद हुआ था। साकेत कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय किया गया था। पुलिस का दावा और हत्या का मकसद लूटपाट था। अदालत ने अब मामले में दलीलें पूरी करते हुए 13 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर 2008 को की देर रात करीब 3:30 पर अपनी कार से घर लौट रही थी। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के आरोप में 5 लोग रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मल्लिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मकोका भी लगाया है। ऐसे जुड़े 2 हत्याओं के तार बलजीत मल्लिक और 2 अन्य आरोपी रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईआईटी प्रोफेशनल जिंगीसा घोष की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। पुलिस ने तब दावा किया था कि जिगीशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के बाद विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। निचली अदालत ने 2017 में जिगीशा घोष की हत्या मामले में कपूर और शुक्ला के मौत की सजा और मल्लिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि अगले साल हाई कोर्ट ने जिगीशा हत्या मामले में कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। मलिक की उम्र कैद की सजा बरकरार रही। मकोका के तहत अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि 5 आरोपी अपराध करने वाले एक संगठित गिरोह का हिस्सा है और अपराध के कई मामलों में शामिल है। आरोपियों को 2018 में जिगीशा घोष मर्डर केस और नदीम मर्डर केस में दोषी ठहराया गया था, लेकिन संगठित अपराध के सबूत पेश करने में देरी हुई। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 2002 और 2009 में आरोपियों के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर के तहत मामलों के रिकॉर्ड का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है।
2007 में हुई दो केसों के चार्जशीट अदालत को दी गई। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इन लोगों के खिलाफ 8 एफआईआर में से केवल 3 के ही डिटेल्स मिल पाए हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने मामले में अपने बचाव में कोई गवाह या सबूत पेश नहीं किया है। यूपी में यौन उत्पीड़न का एक विरोध करने पर लड़की को ट्रेन के आगे फेंका, एक हाथ और दोनों पैर कटे। मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और लापरवाही के लिए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर एक युवक ने 17 साल की एक लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत गंभीर है। यूपी पुलिस ने कहा कि मंगलवार को बरेली शहर के सीबीगंज इलाके में हुई इस घटना में लड़की की कई फ्रैक्चर हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और लापरवाही के लिए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लड़की के पिता के मुताबिक उनकी बेटी मंगलवार को शाम को करीब 4:30 बजे अपने कोचिंग सेंटर से लौट रही थी। तभी उसके गांव के विजय मौर्य ने उसे रोक लिया और उसने अश्लील बातें की और उसे परेशान किया। पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि मौर्य को एक अन्य युवक ने उनकी बेटी का पीछा करते हुए देखा था। उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी मौर्य के खिलाफ धारा 307 हत्या का प्रयास और 342 किसी को जबरन रोकना और 504 जानबूझकर अपमान करना और 354D महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और 326 गंभीर चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि उस पर पैक्सो अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई है। सीबीगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राधेश्याम ने कहा कि घटना के सिलसिले में विजय मौर्य और उसके पिता कृष्णपाल को गिरफ्तार किया गया है। लड़की के पिता के अनुसार उनकी बेटी इंटरमीडिएट की छात्रा थी और वह बचने के लिए खड़ाऊ की और भागी, लेकिन मौर्य ने उसे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे उसके पैर और एक हाथ कट गया। लड़की खड़ाऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास खून से लथपथ पाई गई और उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। पिता ने कहा कि उन्होंने मौर्य के परिवार के सामने उत्पीड़न का मामला उठाया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मूल रूप से यह आरोप लगाया गया था कि दो लोगों ने लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया, लेकिन एफआईआर में केवल मौर्य का नाम है। घटना के गवाह के रूप में एक अन्य व्यक्ति का नाम है। बरेली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और लड़की के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। कुमार ने कहा कि लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए उसको उच्च चिकित्सा सुविधाएं में स्थानांतरित किया जा रहा है। सरकार उसके इलाज की पूरा खर्च वहन करेगी। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल में लड़की से मुलाकात कर उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी भास्कर ने कहा कि लड़की के दोनों पैर घुटने के नीचे से कट गए हैं और उसका एक हाथ भी कट गया है। उन्होंने कहा कि उसकी हालात चिंताजनक है। सीबीगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार कंबोज, उप निरीक्षक नीतीश कुमार शर्मा और बीट कांस्टेबल आकाशदीप को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रभान को उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एसपी सिटी राहुल भाटी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन वे इसकी जांच करने और उसके गांव तक नहीं आए। धन्यवाद। बस इतना ही। नमस्कार।